परमेश्वर का कलाम इस प्रकार कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है, किसी बात की चिंता ना करो, पर हर एक बातों में तुम्हारे निवेदन धन्यवाद के साथ प्रार्थना और निवेदन के द्वारा परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं। हे यहोवा, तू अपने देश पर प्रसन्न हुआ, याकूब को कैद से लौटा ले आए हैं। आज त्रय के बाद के 18वें रविवार में मैं आप सभी विश्वासियों का स्वागत करता हूं और हम आज की अपनी भक्ति आराधना का प्रारंभ गीत के माध्यम से करेंगे, परमेश्वर को महिमा देते हुए। और हम गीत गाएंगे, गीत नंबर 16 नंबर के गीत को गाते हुए हम अपनी आराधना का प्रारंभ करेंगे। जान मेरी तुम्हारी
प्रभु में प्रिय हूँ, आओ हम सच्चे मन से अपने परमेश्वर पिता के निकट आकर अपने पाप स्वीकार करें और यह प्रार्थना करें कि वह प्रभु यीशु के नाम से हमारे पापों को क्षमा करे। हमारी सहायता प्रभु के नाम में है। पृथ्वी का मैंने कहा कि मैं अपने प्रभु के सामने अपने पापों को स्वीकार हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे कर्ता हम अधमपापी तेरे सामने मान लेते हैं कि हम स्वभाव ही से पापमय और अशुद्ध हैं, और कि हमने मनसा, वाचा और कर्म से तेरे विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तेरे अनुग्रह को खोजने और प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तेरी अपार दया की शरण लेते हैं। हे अत्यंत दयालु पिता, तू जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के कारण मृत्यु भोगने दिया, हम पर दया कर और उसी के कारण हमारे सब पापों को क्षमा कर तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपना सच्चा आत्मिक ज्ञान दे कि हम तेरी इच्छा को पहचाने और तेरे वचन का ठीक आज्ञा पालन करें, जिससे कि तेरे अनुग्रह के द्वारा हम अनंत जीवन पाएं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। हमारी स्वीकृति पर मैं प्रभु की आज्ञा के अनुसार हमको जो सच्चे मन से पश्चाताप करते और उस पर विश्वास करते हैं, हमारे सब पापों की संपूर्ण क्षमा हमें परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मिलती है। आमीन। आज त्रय के बाद के 18वें रविवार का इंट्रोइट का पाठ जो हमें मिलता है, आराधना की पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 85 पे 85, आराधना की पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 85 पर हमें मिलता है त्रय के बाद का 18वां रविवार। हे प्रभु, उनको जो तुझ पर आशा लगाए हैं प्रतिफल दे और अपने नबियों को विश्वस्त बनाए रख। अपने भक्तों और अपने लोग इज़राइल की प्रार्थनाओं को सुन। जब लोगों ने मुझसे कहा कि हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ।
स्तुति करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरी महिमा अपार है। हे प्रभु परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर की मेमने, जो जगत के पाप उठा ले जाता है, नाम पर दया कर। जो जगत के पाप उठा ले जाता है, हमारी प्रार्थनाओं को बैठा है, नाम पर दया कर, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, केवल तू ही प्रभु है, केवल तू ही मसीह पवित्र परमेश्वर पिता की महिमा सर्वोच्च है। प्रभु तुम्हारे साथ हो। हे परमेश्वर, इसलिए कि तेरे बिना हम तुझको प्रसन्न करने में असमर्थ हैं, अनुग्रह करके यह वर दे कि तेरा पवित्र आत्मा सब बातों में हमें चलाए और हमारे हृदय पर अधिकार रखे। यीशु मसीह तेरे पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ सदा एक परमेश्वर युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन, आमीन। आज त्रय के बाद के 18वें रविवार में परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से जो पाठ हमें मिलते हैं, पहला पुराने नियम का जो पाठ हमें मिलता है वह हमें मिलता है यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 17वां अध्याय और उसकी 5 से लेकर 10 आयत में। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 17वां अध्याय, उसकी 5 से लेकर 10 आयत में। और इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई कर रही है श्रीमती शालिनी अल्बर्ट। आज के दिन के लिए ठहराया हुआ पुराने नियम का पाठ हमें मिलता है यिर्मयाह नामक पुस्तक, उसका 17वां अध्याय, पद 5 से लेकर 10 तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा यूँ कहता है, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई ना देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लोनछाई भूमि पर बसेगा। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूँ। यह परमेश्वर पिता का वचन है। परमेश्वर पिता अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। आमीन।
हे पवित्र परमेश्वर, हे पवित्र स्वशक्तिमान परमेश्वर, हे पवित्र अनादि परमेश्वर, हम पर दया कर। इसी के साथ हम आज के दिन के लिए ठहराए हुए पत्री के पाठ को भी देख लेंगे, जो हमें मिलता है पहला कुरिन्थियों की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसकी 4 से लेकर 8 आयत में। पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका पहली पत्री कुरिन्थियों के नाम, उसका पहला अध्याय, उसकी 4 से लेकर 8 आयत में। और इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई कर रही हैं श्रीमती प्रणीता डेविड। नया नियम की पहला कुरिन्थियों और उसका पहला अध्याय का पहला 4 से 8। मसीह में आशीषें। मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए, कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं है, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहते हो। वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। इस पत्री के पाठ को पढ़े जाने पे प्रभु जी आशीष दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम हमारे क्रम में लगे हुए दूसरे नंबर के गीत को गाते हुए परमेश्वर को महिमा देंगे। गीत नंबर 8 को हम गाएंगे और परमेश्वर की महिमा हम करेंगे। यीशु
मंडली खड़ी होकर आज के दिन के लिए ठहराए हुए सुसमाचार के पाठ को सुने, जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय और उसकी 34 से लेकर 46वीं आयत में। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय और उसकी 34वीं आयत से लेकर 46वीं आयत तक हम आज के दिन के लिए ठहराए हुए सुसमाचार को देख रहे हैं, जो हमें मिल रहा है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय और उसकी 34वीं आयत से। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, सबसे बड़ी आज्ञा। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया, तो वे इकट्ठा हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान या दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। जब फरीसी इकट्ठा थे तो यीशु ने उनसे पूछा, मसीह के विषय में तुम क्या सोचते हो? वह किसका पुत्र है? उन्होंने उससे कहा, दाऊद का। उसने उनसे पूछा, तो दाऊद आत्मा में होकर उसे प्रभु क्यों कहता है? प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बेरियों को तेरे पाँव के नीचे ना कर दूं। भला जब दाऊद उसे प्रभु कहता है तो वह उसका पुत्र कैसे ठहरा? इसके उत्तर में कोई भी एक बात ना कह सका। उस दिन से किसी को फिर उसने कुछ पूछने का साहस ना हुआ। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। इसे पढ़े और सुने जाने पे प्रभु हम सबको आशीषित करें। हम सब मिलकर अपने विश्वास वचन को अंगीकार करेंगे प्रेरितों के विश्वास वचन के अनुसार। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का कर्ता है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता पुत्र है और हमारा प्रभु है। वह पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से जन्मा, पौंत पिलात के अधिकार में दुख होगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, आत्माओं के लोक में उतर गया, तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर बैठा। वहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र विश्वव्यापी कलीसिया पर, पवित्रों की सहभागिता पर, पाप क्षमा पर, मृतकों के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर। आमीन। हम क्रम में लगे हुए तीसरे नंबर के गीत को गाएंगे, गीत नंबर 249। हमारा
परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की ओर से अनुग्रह, शांति और प्रेम बहुत आयत से हम सबों के साथ बना रहे। आइए हम वचन में मनन करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, एक बार फिर खुदा आज के इस सुंदर दिन में हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं खुदा इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया, कि हम एक बार फिर आपकी भक्ति आराधना करने के योग्य बन पाए। खुदावन, प्रार्थना करता हूँ खुदा इस समय में मेरे मुंह के शब्द और हम सब के हृदय के विचार खुदा आपके राज्य में ग्रहण योग्य होने पाए। हम सबको आप संभालें और होने दीजिए खुदावन कि हम सब आपकी आत्मा से भर जाएं खुदावन। और आज जो भी वचन यहाँ पर बोया जाता है वो ना केवल हम सुनने वाले बल्कि उस पर अमल करने वाले और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बन पाए। खुदा एक बार फिर हृदय से सारी बातों के लिए धन्यवाद देता हूँ और इस प्रार्थना को यीशु के मीठे और मधुर नाम में मांगता हूँ, आमीन। आज के दिन के लिए ठहराया हुआ उपदेश का पाठ जो हमें मिलता है वह हमें मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय और उसकी 17 आयत से लेकर 27 आयत तक। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसकी 17वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, जब वह वहाँ से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब में मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात में से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। चेले ने उसकी बातों से अचंभित हुआ। इस पर यीशु ने फिर उससे कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उसकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो नहीं, यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने पर प्रभु हम सबको आशीषित करें। अभी समय होगा हम बालकों एवं जवानों के द्वारा एक छोटे से नाटकीय प्रोग्राम को देखेंगे। प्रभु की मेज तैयार है, आप सब प्रभु भोज लेने आ सकते हैं। रुको रुको, कहाँ आ रहे हो? हमें भी प्रभु भोज लेना है। नहीं, तुम्हें नहीं मिल सकता। आए हाय, हम काहे नहीं ले सकते? परमेश्वर ने हमें भी उसके स्वरूप में रचा है। तुम्हारा बपतिस्मा हुआ है? हाँ, हुआ है हमारा बपतिस्मा। मैं तुम्हें तब भी नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेरे अधिकार है। मुझे किसको देना है और किसको नहीं देना है, ये मेरे हाथ में है। भाग जाओ यहाँ से। जय मसीह की पासा। जय मसीह। पासा साहब, हमारे पिताजी का देहांत हुआ है, आप उन्हें मिट्टी दे दीजिए। इनके पिताजी का पिछले 2 साल का कर चंदा अभी तक जमा नहीं हुआ है। आपके पिताजी का कर चंदा 2 साल का बचा है,
आपको पहले वो जमा करना पड़ेगा, उसके बाद ही मिट्टी दे पाऊँगा मैं। तो क्या हुआ, उन्होंने नहीं जमा किया तो हमने तो जमा किया है। ये नियम में आपको देना पड़ेगा। नहीं, ऐसे कैसे वो कर सकते हैं आप? आपको पहले देना ही पड़ेगा, नियम है, उसके बिना हम नहीं कर पाएंगे। नहीं, मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं दोगे आप। देख लेंगे। हम भी देखते हैं आप कैसे होगा हमारे देवस्थान, ये हमारा अधिकार है। हम जिसको दे हम भी देखते हैं ना हमारा आप कैसे अधिकार है, हम जिसको चाहे उसको देंगे, जिसको ना चाहे उसको ना दे, नहीं देंगे। हम लेके रहेंगे। हाँ देख लेंगे, जाओ। जय मसीह पास साहब, अगले महीने हमारी बेटी की शादी है बुधवार को, तो आपको सब देखना है, संभालना है। जय मसीह की बात जय मसीह की बात। अगले महीने की बुधवार को हमारी बेटी की शादी है, तो आपको आना है और पूरे कार्यक्रम संभालना है। ऐसे कैसे, हमने पहले आपको आके बोले हमारी बेटी की शादी है। अरे हमारी बेटी की होगी, आप डेट चेंज करवाइए। पहले हमारी बेटी की शादी होगी, कोई डेट चेंज नहीं होगी, वही डेट में होगी। अरे हमारी बेटी की होगी उस डेट में। हमारा बाप दादा का अधिकार ज्यादा है यहाँ पे, हमारा कुछ तय नहीं चर्चा है। अरे हमारे दादा ने भी अकेले घंटा चढ़ाया था, आपका क्या अधिकार है? हमारे दादा ने जब न्यू बनी थी पहले ईंट रखा था इस चर्च में। शादी हमारी बेटी की होगी। आप डिसाइड कीजिए। आप देखिए पास साहब, शादी हमारी बेटी की होगी, कुछ भी हो, हमारी बेटी तो शादी नहीं होगी यहाँ पे। आपको हमारे यहाँ आना है, आप आइए जैसे। नहीं, हमारी बेटी की शादी पहले होगी यहाँ पे, बस खत्म बात। आप हमारे यहाँ आइए, आपका स्वागत है। जय मसीह की बात है। ये हमारा बेटा है और इसने नॉन क्रिश्चियन लड़की से शादी किया है, तो हम चाहते हैं आप इसे मेंबरशिप दे चर्च में। बिल्कुल मिल जाएगी, अपनी बच्चा है ये। जी साहब जय मसीह की। जय मसीह। ये हमारा छोरा है, इसने अन्य जाति की छोरी से ब्याह कर लिया है, तो मैं चाहता हूँ आप इसे और इसकी पत्नी को चर्च में सदस्यता दें। ये तो नहीं हो पाएगा, पहले आपको लिखित में माफ़ी मांगना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा चर्च में लिख के, और फिर चर्च में आके माफ़ी मांगना पड़ेगा। अब आपने उन लोगों के साथ तो ये नहीं किया, वो लोग भी यही दिक्कत लेकर आए थे, आपने उन्हें मंजूरी दे दी। ये मेरे अधिकार है, मैं जिसे चाहूँ उसे दे सकता हूँ, और जिसे ना चाहूँ उसे नहीं दे सकते। ये मेरे अधिकार है और आप इसे कुछ नहीं बोल सकते मुझे। इस नाटक के लिए मैं सभी जवानों का और सभी बालकों का हृदय से धन्यवाद देता हूँ, और आप सभी से निवेदन करता हूँ कि इस नाटक को आप पॉलिटिकल वे में ना देखें, एक राजनीति के तौर पे ना देखें इसे। मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि किसी को मैं क्रिटिक करूं, या मेरा ये उद्देश्य नहीं था कि किसी को पॉइंट आउट करके यह नाटक बनाया गया। ये नाटक इसलिए बनाया गया क्योंकि जब मैंने इस टेक्स्ट को पढ़ा तो मुझे इस टेक्स्ट का एक अलग पहलू नज़र आया, और जब मैंने उस पर मनन किया और मैंने अपने आप को एक पास्टर के तौर पे उस जगह पे रखा, जो ये इस नाटक में जो पास्टर है उस जगह पे मैंने अपने आप को रखा, और उसके आधार पे मैंने सोचा कि उसके सामने जब इस प्रकार की सिचुएशन आएगी, ऐसी घटनाएं घटेंगी, तो किस तरीके से एक पास्टर उनका हल ढूंढता है, कैसे उसको सॉल्व कर सकता है, और क्या इस चर्च में पास्टर के पास अधिकार है परमेश्वर से ज़्यादा, या परमेश्वर के पास अधिकार है। इस चीज़ को देखकर, समझकर, जब इस नाटक को किया और उसके बाद मुझे समझ में आया कि मेरा आज तक ऑर्डिनेशन इसीलिए नहीं हुआ है क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मैं अभी और परिपक्व बनूं। मैं अभी परिपक्व नहीं हूं कि इन सिचुएशन में एक सही निर्णय ले पाऊं, इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि मैं और परिपक्व बनूं। और मैं चाहता हूं कि इस लेक्चर को जब आप देखें तो उसके बाद आप ये ना कहें कि बहुत अच्छा आपने लेक्चर दिया, आपका धन्यवाद, क्योंकि ये लेक्चर या ये उपदेश मेरी योग्यता नहीं है। अगर मुझे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से नहीं मिलता, ये ज्ञान और ये बुद्धि नहीं मिलती, तो मेरी योग्यता नहीं है कि मैं
ये उपदेश दे पाऊँ, या इस पहलू से मैं इस पाठ को समझ पाऊँ। इसलिए सारी महिमा परमेश्वर की हो। और आपसे एक बार फिर विनती है कि इसमें किसी का भी क्रिटिक नहीं किया गया है, किसी को भी पॉइंट आउट नहीं किया गया है। आप इसे राजनीतिक पहलू से इस एक्ट को ना देखें, इस सरमन को आप राजनीतिक पहलू से ना देखें। सिर्फ़ और सिर्फ जितना मुझे परमेश्वर की ओर से मिला उसे मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और परमेश्वर जो इस भेद को बताना चाह रहा था इस पाठ के, उसको मैं आपके सामने रखूँगा। उसके पहले हम आज अपने उपदेश के पाठ में चलेंगे, और इसके पहले हमने बहुत सारे उपदेशकों को इस पाठ पर उपदेश देते हुए सुना है, और मैंने खुद भी बहुत सारी चीज़ें इस पाठ के अनुसार सिखाई है। तो एक छोटा सा हम फ्लैशबैक में जाएंगे, पुराना रिवीजन करेंगे। जो बातें मैंने बताई हैं एक बार छोटे रूप में मैं उन्हें वापस से आपके सामने दोहराऊंगा। सबसे पहली चीज़ जो मैंने बताई थी, यहाँ पर 25वीं आयत जिस प्रकार कहती है, परमेश्वर के राज में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। मैंने यहाँ पे आपको बताया था सुई का नाका किसे कहा जाता है। यरूशलेम नगर में बहुत सारे प्रवेश करने के द्वार थे, और जब रात हो जाती थी तो मुख्य द्वारों को बंद कर दिया जाता था, और जो व्यापारी होते थे जो रात में देर रात में लौटते थे, वो जब नगर में प्रवेश करना चाहते थे तो उनके पास कोई मुख्य द्वार नहीं होता था, सिर्फ एक सकरा सा द्वार होता था। उस द्वार को सुई का नाका कहा जाता था, क्योंकि वो एक सुई के नाके के शेप में, पॉइंट शेप में वो द्वार होता था। एक व्यक्ति पैदल उसमें से आ जा सकता है, और जब व्यापारी लौट के आते थे तो वो अपने ऊँट को पहले बैठाते थे और उसके ऊपर का सामान पूरा खाली करते थे। उसके बाद उसे एक आगे से खींचता था, एक पीछे से धकाता था, और इस प्रकार से उस गेट से उसको ऊँट को प्रवेश कराया जाता था। और इसी बात का एग्जाम्पल प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर देते हैं कि ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना ज़्यादा सहज है, ना कि बल्कि धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना। ये बात इस एग्जाम्पल से, इस सुई के नाके के गेट से प्रभु यीशु मसीह बताना चाह रहे थे। और दूसरा जो मैंने इस पाठ का एक और पॉइंट आपको बताया था कि प्रभु यीशु मसीह के पास जब ये जवान आया था तो प्रभु यीशु मसीह ने इसे बहुत सारी आज्ञाएं बताई कि तू व्यभिचार ना करना, तू हत्या ना करना, तू चोरी ना करना, तू झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, और अपने माता पिता की आज्ञा का आदर करना। तो ये जवान कहता है कि मैं इन आज्ञाओं को तो अपने लड़कपन से मानता आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि ये लालची है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इसे वो आज्ञा नहीं कही कि तू अपने पड़ोसी की किसी वस्तु का लालच करना या तू किसी भी बात का लालच करना। वो आज्ञा इसे नहीं गिनाई थी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसके मन को जानते थे कि उसके मन में कितना लालच भरा है। आज हम इसे एक अलग पहलू से आज इस टेक्स्ट को देखने जा रहे हैं, और इस पाठ में जिस आयत पे मैं मनन करने जा रहा हूँ, आज हम लोग मनन करेंगे, वो 17वीं आयत को मैंने इसमें लिया है और 27वीं आयत को उसमें लिया है। 17वीं आयत कहती है, जब वह वहाँ से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? और 27वीं आयत कहती है, यीशु ने उसकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। सिनॉप्टिक गॉस्पेल मत्ती, मरकुस, लूका, इन तीनों में ये पाठ दिया गया है, ये स्टोरी दी गई है, और केवल मत्ती है जो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत में कहता है कि मैं अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए क्या भले काम करूं। उसने भले काम का प्रयोग किया है,
जबकि मरकुस यहाँ पर अनंत जीवन के अधिकारी होने का बात करता है, और लूका उसके 18वें अध्याय उसके 18वीं आयत में भी वहाँ पे भी लूका भी अनंत जीवन के अधिकारी होने की बात करता है। और लूका एक और स्थल में 10वां अध्याय उसकी 25वीं आयत में वो कहता है कि अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। मरकुस 10:17, लूका 10:25 और लूका 18:18 में ये जो अधिकारी और ये जो वारिस शब्द हैं, इसके लिए जो ग्रीक वर्ड यूज़ हुआ है वो है क्लेरोनिमसो, और क्लेरोनिमसो का अर्थ है इनहेरिट। इनहेरिट का मतलब है विरासत में या पैतृक संपत्ति। ये जो जवान था ये धनवान था और ये अनंत जीवन में भी अपने पैतृक अधिकार के तौर पे उसे देख रहा था, और एक सांसारिक दृष्टिकोण से वो उसे समझ रहा था। आज प्रियो, हम लोग भी बाइबल की शिक्षा से कोसों दूर हैं, बहुत परे हैं, और हम भी आज सांसारिक दृष्टिकोण से ही परमेश्वर की बातों को समझ रहे हैं। आज हम अपने विचारों के अनुसार हम धार्मिक कार्यों को कर रहे हैं। हम परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर का वचन ने हमें क्या क्या सिखाया है, हम आज उन बातों से हट गए, क्योंकि 27वीं आयत साफ कहती है कि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से हो सकता है। हम शब्दों में कहते हैं कि पूरा अधिकार परमेश्वर का है, प्रभु यीशु मसीह का है। अगर यूहन्ना उसका 9वां अध्याय उसका 10वां अध्याय उसकी 9वीं आयत को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि द्वार मैं हूँ, मेरे द्वारा ही तुम परमेश्वर के करीब जा सकते हो। यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसकी 22वीं आयत को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पाएंगे कि पुत्र को न्याय करने का अधिकार दिया गया है। पूरा अधिकारी जो है वो प्रभु यीशु मसीह है, वो परमेश्वर पिता है। हम अधिकारी नहीं हैं, पर हम इस जवान की तरह अनंत जीवन में भी प्रवेश करने का आज एक पैतृक संपत्ति के तौर पर हम देखते हैं। सांसारिक दृष्टिकोण से हम देखते हैं कि हम 3 पीढ़ी से 4 पीढ़ी से अगर हम प्रभु में हैं तो हम जब मरेंगे तो हम परमेश्वर के राज में ही प्रवेश करेंगे। अगर आप इस जवान को एक सही तरीके से अगर आप इमेजिन कर पा रहे हैं कि ये जवान धार्मिक था क्योंकि ये आज्ञाओं को मानता था, लड़कपन से ये उन आज्ञाओं को मानता आ रहा है जो मूसा के द्वारा दी गई थी, और ये बहुत धनवान था। अगर आप इसे इमेजिन करें और कलीसिया के दृष्टिकोण से देखें तो आज कोई भी कलीसिया ऐसे व्यक्ति को अपनी सदस्यता देने के लिए अग्रसर होगी। हर एक कलीसिया चाहती है कि उसके पास ऐसे मेंबर हों जो परमेश्वर के वचन को भी जानते हैं, उस पर चलते भी हैं और धनी भी हैं। इसके पास 101% वो क्वालिटी थी कि ये किसी भी कलीसिया का सदस्य बन पाए, और कई ऐसी कलीसियां हैं जो अपनी मुख्य सभा का भी इसको अधिकारी बना सकती थी, क्योंकि इसमें वो गुण थे, वो क्वालिटी थी। पर प्रियो, वो एक सांसारिक दृष्टिकोण से अनंत जीवन पे भी अपना प्रत्येक अधिकार मांग रहा था। और हम भी प्रियो आज सिर्फ और सिर्फ शब्दों से तो कहते हैं कि परमेश्वर ही सच्चा अधिकारी है, हर चीज़ पर उसका अधिकार है, पर जब प्रैक्टिकल लाइफ जीने की बात आती है तो हम अपने अधिकार की बात करते हैं। हम अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं कि यह हमारा अधिकार है। हम चर्च पे अपना अधिकार जताते हैं,
सच्चा अधिकार किसका है प्रियो? आज हम जिस टॉपिक पर मनन करने जा रहे हैं वो टॉपिक यही है, हु हैव अथॉरिटी, किसका अधिकार है, क्या हमारा या परमेश्वर का? हम बोलते हैं कि वो अधिकारी है, लेकिन जब करने की बारी आती है तो हम अपने अधिकार गिनाते हैं। हम सांसारिक दृष्टिकोण से हर चीज को देखते हैं। हम लोग कोई मुसीबत आती है तो आज बाइबल की शिक्षाओं से परे होकर हम लोग ये बोलते हैं कि प्रेयर करो, प्रेयर करने से ठीक हो जाएगा। आज हम परमेश्वर से ज़्यादा इम्पोर्टेंस प्रार्थना को देने लगे हैं। प्रार्थना सिर्फ और सिर्फ एक टूल है, एक ज़रिया है जिसकी वजह से हम परमेश्वर तक अपनी बात रख सकते हैं। पर किसी को ठीक करना, किसी को चंगा करना, किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये परमेश्वर का अधिकार है, परमेश्वर के हाथ में है। यह हमारे हाथ में नहीं है कि हम प्रार्थना करेंगे या हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे और लोग चंगे हो जाएंगे। जब प्रैक्टिकल लाइफ जीने की बात आती है तो हम बाइबल की शिक्षा से हट जाते हैं। हम वही सांसारिक दृष्टिकोण रखते हैं जो इस जवान ने रखा, और बहुत सारी ऐसी समानताएं इस जवान में और आज हम में है प्रियो। हम भी इस जवान की तरह हैं। ये हर कलीसिया का मेंबर बन सकता था। कई बार कई कलीसियों का ये मुख्य सभा का अधिकारी बन सकता था, लेकिन परमेश्वर के राज्य का ये अधिकारी नहीं बन पाया। ये परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सच्चा अधिकार उसका है। आज हम लोग भी ऐसे हैं प्रियो कि हम लोग यहाँ पर संसार में हम अपना अधिकार बताते हैं और हम एक बाहरी दिखावा करते हैं कि हम बहुत धार्मिक हैं, हम बहुत धनी हैं, हम बहुत दान करते हैं। पर प्रियो, हम परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हैं। हम उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि उसके पास अधिकार है कि वो किसे उसके राज्य में प्रवेश करने देगा और किसे नहीं देगा। और इसकी गलती प्रियो हम अगुवों की है, हम चरवाओं की है, क्योंकि हमने कभी भी इस दृष्टिकोण से नहीं देखा और ना ही कभी आपको बताया। क्योंकि यदि मैं आपके घर आऊं, प्रेयर करूं और आपके प्रेयर करने के बाद मैं आपको कहूं कि आप परमेश्वर के राज्य में ग्रहण नहीं होंगे, आप उसके योग्य नहीं हैं, तो प्रेयर के बाद का जो उपहार होता है वो मुझे नहीं मिलेगा। उल्टा उपहार में मुझे बुरी बुरी बातें, अपशब्द मिलेंगे, और हो सकता है कि परिवार के व्यक्ति मुझे ये कहें कि अगली बार से हमारे घर में प्रवेश ना करना। इसलिए प्रियो, मैं इस सच्चाई को ग्रहण करता हूँ कि मैं एक सच्चा चरवाहा नहीं हूँ। मैं अपने स्वार्थ की वजह से आप लोगों को ये नहीं बोल पा रहा कि आप लोग गलत कर रहे हो या आप लोग नरक में जाओगे। आप लोग दिखावटी जीवन जी रहे हो, जैसा ये धनी युवक अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। सब चीज़ थी इसके पास, ये परमेश्वर के मूसा की दी हुई आज्ञाओं को भी पालन कर रहा था, लेकिन फिर भी ये परमेश्वर के राज्य के लायक नहीं था। इसका कारण यही है प्रियो, क्योंकि हम हर जगह आज अपने पैतृक अधिकारों को मांगते हैं। आज हम चर्च पे भी अपना पैतृक अधिकार जताते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने शब्दों में ये नहीं कहते कि परमेश्वर सर्वे सर्वा है, उसी को सारा अधिकार है, आप उसे अपने जीवन से अमल करते हैं, तो आपके जीवन में वो बात दिखेगी। अगर आपने सच्चे दिल से इस बात को माना है कि परमेश्वर ही सच्चा अधिकारी है, तो आपके जीवन में, आपके परिवार में वो आशीष जो परमेश्वर की है वो दिखेगी। अगर आपने अपने घर का मुखिया
अपना घर का अधिकारी अगर आपने परमेश्वर को माना है तो कभी भी पति पत्नी के बीच में झगड़े नहीं होंगे, कभी उनके बच्चे माता पिता की आज्ञाओं से पीछे नहीं हटेंगे, या कभी भी अपने माता पिता का हुक्म ना माने, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने प्रैक्टिकली इस बात को अपने जीवन में अमल किया है कि सच्चा अधिकार सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का है, वो जो चाहेगा वही हो सकता है। कितने हैं हम में से जिनके जो प्राचीन है, जो बुजुर्ग हो गए हैं, वो आज अपने संतानों से सेवा ले पा रहे हैं और वो संतान दिल से उनकी सेवा कर पा रही। औपचारिकता तौर पे कई लोग सेवा कर देते हैं कि बुजुर्ग हो गए अब तो जाना ही है, पर कितने हैं जो दिल से अपने माता पिता की सेवा कर पा रहे हैं? कितने ऐसे माता पिता हैं जो अपने बच्चों से बड़े प्रेम के साथ उनकी सेवा ले पा रहे हैं? इसका कारण यही है प्रियो कि हमने सिर्फ और सिर्फ शब्दों में कहा, हमने होठों से इस बात का प्रचार किया कि पूरा अधिकार प्रभु यीशु मसीह का है, परमेश्वर पिता का है, पर जब प्रैक्टिकल लाइफ आई तो हमने सांसारिक दृष्टिकोण से अपने अधिकार को बताया। हम अपने आप को सर्वे सर्वा करके पूरा अधिकारी बताने लगे। सब चीज़ पे हम मनुष्यों का अधिकार हम बताने लगे, जबकि अगर आप इस टेक्स्ट को अच्छे से पढ़ें तो आप पाएंगे कि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से ही हो सकता है कि कौन उसके राज्य में प्रवेश करेगा, कौन नहीं करेगा। और परमेश्वर ने यह अधिकार अपने पुत्र को भी दिया। प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर के ही हाथ में है, उसके ही अधिकार में है कि कौन अनंत जीवन का भागीदारी होगा या नहीं होगा। पर हम लोग कभी भी किसी को मुंह पर यह नहीं कहते कि तुम परमेश्वर के राज के भागीदारी नहीं होगे। हम चरवाहों की गलती है कि हमने कभी भी आपको सही दिशा नहीं दी। और इस भटकाव का कारण ये भी है प्रियो कि आज हम लोगों ने बहुत सारे शिक्षकों को अपने बीच में रख लिया। परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि एक मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, और हम इसे इंटरप्रेटेट करते हैं कि धन और परमेश्वर की एक साथ सेवा नहीं होती, जबकि इसका सही इंटरप्रिटेशन ये है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी दो मनुष्यों की शिक्षाओं पर भी नहीं चल सकता। जैसा कहता है मुहावरे है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। अगर आप दो लोगों से शिक्षा ले रहे हो तो आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे, आप परमेश्वर के वचन को सही तरीके से नहीं समझ पाओगे। और आज अगर आप किसी भी कलीसिया में जाते हैं, आप ये देखेंगे कि सीखने वाले कम हैं, सिखाने वाले ज़्यादा हैं। सिखाने वाले बहुत सारे हो गए हैं। प्रियो, हमें सीखने वाला बनना है, सिखाने वाला नहीं। सिर्फ एक गुरु हो जो परमेश्वर के वचन को सही तरीके से हमें बताए, हम सिर्फ उसकी सुने। ज़रूरी नहीं है आप जिसे पसंद करते हैं आप उसे चुनें। कोई भी एक व्यक्ति उसी की शिक्षाओं को आप माने कि वो परमेश्वर के वचन में से आपको क्या बताता है, और आप उन शिक्षाओं के आधार पर तुलना करें कि वो व्यक्ति आपको सही परमेश्वर के ज्ञान को दे रहा है या नहीं दे रहा। हम लोग आज बहुत सारे उपदेशक को सुन रहे हैं, बहुत सारे उपदेश सुन रहे हैं, और वही कारण है प्रियो कि आज हम भटके हुए हैं। आज हम सांसारिक दृष्टिकोण से धार्मिकता को समझ रहे हैं, और हम हर जगह आज अपना सिर्फ और सिर्फ पैतृक अधिकार या हम विरासत में हमने जो पा लिया है उस तरीके की बात आज हम समझने लगे कि हमने अगर प्रभु को मान लिया, हम अंगीकार कर लिया कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है, तो हम प्रवेश कर जाएंगे। ये अधिकार हमारे पास नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ दो शब्द कहें, या हम ये अंगीकार कर लें कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है तो हम उसके राज्य में, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पास ये अधिकार है
कि वो किसे उसके राज्य में प्रवेश करने देता है। अभी भी समय है प्रियो कि हम जो वचन कहता है वचन की शिक्षाओं पर चलें। हम सांसारिक दृष्टिकोण को ना देखें, हम बहुत तेरे उपदेशक ना रखें। हम जिसे पसंद करते हैं हम एक वही उपदेशक रखें, उसकी शिक्षाओं के अनुसार हम वचन को समझें। नहीं तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, और जब कंफ्यूज रहेंगे तो आप कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाएंगे। आप कभी भी निर्णय नहीं ले पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है, और आप हमेशा असमंजस में रहेंगे। क्योंकि हम जो चरवाहे हैं, हम लोग कभी भी मुंह पर नहीं बोल सकते कि हम नरक में जाएंगे, क्योंकि हमारे जो काम है वो चिथड़े मेलों के समान, चिथड़े कपड़ों के समान है। हमारे काम इस योग्य नहीं है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न कर पाएँ, हम उसे खुश कर पाएँ। हम अपने आप को भावता हुआ उसे बलिदान नहीं कर पाए। इसलिए प्रियो, अभी भी समय है कि हम अपने परिवार का अधिकारी किसे बोलते हैं। जो हम शब्दों से कहते हैं, क्या उस पर वाकई में अमल करते हैं या नहीं करते हैं? क्या हम उसे अपने जीवन में, अपने जीवन से उस बात को बता पा रहे हैं कि सच्चा अधिकारी हमने परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह को रखा है? या हम इस धनवान की तरह है कि कलीसिया के एक अच्छे मेंबर हैं, नामी मेंबर हैं, जिनकी बहुत वाहवाही होती है, जिनका बहुत मान सम्मान है, पर ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के लिए परमेश्वर उन्हें पसंद नहीं करता, उन्हें कभी भी अपने राज्य में प्रवेश नहीं दे सकता। ये एक पहलू है, और हम सब इस बात पर मनन करें कि हमारा सच्चा अधिकारी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, या हम ही अपने जीवन के अधिकारी बने हुए हैं। परमेश्वर अपने वचन से हम सबको संभाले और हम सबको आशीषित करे, और ऐसा मन दे कि हम इस वचन को सिर्फ पढ़े नहीं, बल्कि इस वचन की गहरी बातों को हम समझ पाएँ, और परमेश्वर जैसा चाहता है हम उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बन पाएँ। अभी समय होगा कि हम मांडलिक सूचनाओं को सुने, और मांडलिक सूचनाओं को हमें बताने के लिए हमारी अगुवाई कर रहे हैं श्री विनीत अल्बर्ट। आइए आज की साप्ताहिक मांडलिक सूचनाओं में हम सर्वप्रथम मसीह पुकारे सुनने पाएंगे। पहला मसीह पुकारा, वर श्री संदीप सिंह, पुत्र श्री सुनील कुमार सिंह, सदस्य सेंट जॉन्स ELC चर्च छिंदवाड़ा के सदस्य, एवं वधू एलिजाबेथ विक्टोरिया जेकब, डॉटर ऑफ दिलीप जेकब। ये येलो चर्च सीवरी मिशन झांसी की सदस्य है। ये दोनों वर वधू आपस में मसीह रीति के अनुसार विवाह करना चाहते हैं, इसलिए यह विवाह पुकारा आज दिनांक 18 अक्टूबर 2020 को दूसरी बार प्रचारा जाता है। दूसरा विवाह पुकारा, वर श्री रोहित जेम्स, सन ऑफ श्री SK जेम्स, सदस्य सेंट जॉन्स ELC चर्च छिंदवाड़ा, एवं वधू कुमारी अंजलि डैनियल, डॉटर ऑफ जितेंद्र डैनियल, सदस्या मेथोडिस्ट चर्च नरसिंहपुर। ये दोनों वर वधू आपस में मसीह रीति के अनुसार विवाह करना चाहते हैं, इसलिए कलीसिया में यह पुकारा दिनांक 18 अक्टूबर 2020 को दूसरी बार प्रचारा जाता है। एक और मसीह पुकारा, वर नवनीत राहुल मसीह, पुत्र श्री नोएल मसीह, सदस्य सेंट जॉन्स ELC चर्च छिंदवाड़ा के सदस्य, एवं वधू क्रिस्टीना दास, डॉटर ऑफ
स्वर्गीय श्री जेम्स दास, सदस्य सेंट जॉन्स ELC चर्च छिंदवाड़ा। ये दोनों वर और वधू आपस में मसीह रीति के अनुसार विवाह करना चाहते हैं। यह विवाह पुकारा आज दिनांक 18 अक्टूबर 2020 को दूसरी बार प्रचारा जाता है। अन्य मांडलिक सूचनाएं हम सुनने पाएंगे। पिछले सप्ताह का प्रावधान इस प्रकार से है। आराधना से 1070 रुपये, बपतिस्मा से 500 रुपये, धन्यवादी दान 700 रुपये, महामारी दान 39,100 रुपये प्राप्त हुए। इस प्रकार पिछले सप्ताह का कुल प्रावधान 41,370 रुपये का प्राप्त हुआ। आज के भी धन्यवादी दान जो प्राप्त हुए इस प्रकार से है। एक गुप्त दान जो सुसमाचार प्रचार कार्य के लिए है 5,000 रुपये का प्राप्त हुआ। स्वर्ण कुमारी सिंह द्वारा धन्यवादी दान 500 रुपये एवं उन्हीं के द्वारा रविवार ये आराधना हेतु 500 रुपये का एक और दान प्राप्त हुआ। एक गुप्त दान 262 रुपये का प्राप्त हुआ। हिमानी गोडबोले जिनका जन्मदिन 25 अक्टूबर 2020 को है, उनके द्वारा परमेश्वर की महिमा के लिए 1,000 रुपये की भेंट अर्पित की गई। परमेश्वर सभी दानदाताओं को आशीष दे, आमीन। इसके साथ ही एक सूचना और है। विवाह जो इस सप्ताह संपन्न हुआ उससे जो हमें दान प्राप्त हुआ है वो 4,000 रुपये का दान विवाह से हमें प्राप्त हुआ है। हम सब ऑफेट्री गाएंगे। दूसरे नंबर की ऑफेट्री, टूटा हुआ मन परमेश्वर की ओर। अभी समय होगा, हम क्रम में लगे हुए चौथे नंबर के गीत को गाएंगे, गीत नंबर 358, और इसी में हम अपनी भेंटों को भी अर्पित करेंगे। चलते चलते काम
दान का गीत गाएंगे, गीत नंबर 411। समय होगा, हम सब अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। हम पृष्ठ क्रमांक 8 के अनुसार कलीसियाई प्रार्थनाओं को करेंगे। हे सनातन स्वशक्तिमान परमेश्वर, तू जो सब जाति गणों द्वारा आराधनीय है, हम हृदय से नम्रतापूर्वक तेरे उन सब अगणित आत्मिक आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं जो तूने हमारे अयोग्य होते हुए भी हमको दी है। हम तेरी स्तुति करते हैं कि तूने अपने पवित्र वचन और साक्रामेंटों को हमें दिया है। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू समस्त कलीसिया को जो इस पृथ्वी पर है अपनी पवित्र शिक्षा में बनाए रख और ऐसे विश्वास पास्टर सेवक दे जो सामर्थ के साथ तेरा वचन प्रचार करें। सब श्रोताओं को यह अनुग्रह दे कि वे तेरा वचन नम्रता से सुने और मन के शुद्ध भाव से उसे स्वीकार करें और आत्मा के फल फलें। सब क्लेशों और संकटों में अपने लोगों का रक्षक और सहायक हो। यह वर दे कि हम तेरी कलीसिया में भ्रातृ प्रेम और मसीह संगति में रहते हुए विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ सकें और अंत में अनंत उद्धार प्राप्त करने पाएँ। हे दयाशील प्रभु परमेश्वर, हमारी सुन। इस भूमंडल के समस्त जातिगणों पर अनुग्रह से दृष्टि कर हमारे प्रिय राष्ट्रपति को, सरकार और सब विश्वासी योग्य अधिकारियों को, हमारे देश के सारे निवासियों को आशीष दे। यह वर दे कि तेरी महिमा हमारे बीच निवास करे और दया, सच्चाई, धार्मिकता और शांति हर जगह प्रबल हो। हे दयाशील प्रभु परमेश्वर, हमारी सुन। हे दयालु परमेश्वर, सब माताओं और पिताओं की सहायता कर
कि वे अपने बच्चों का प्रतिपालन तेरे भय और प्रेम में करें। हम अपने सब विद्यालयों को तेरे रक्षाकरी हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वे उपयोगी ज्ञान और मसीह सद्गुणों के पोषण स्थान हों, जिससे वे जीवन के उत्तम फल लाएं। हे दयाशील प्रभु परमेश्वर, हमारी सुन। कृपा करके आग और पानी, लड़ाई और मरी, महंगाई और अकाल और सब प्रकार की अन्य विपत्तियों से हमारी रक्षा कर हर एक की उसके यथोचित कार्य में सहायता करें और बढ़ाएं। हमारे उपयोग के लिए भूमि की जो हमारे मध्य में किए जाते हैं उन्नति कर। हे परमेश्वर पिता, कृपा करके सब विधवाओं और विधुरों और अनाथों की सुधि दे, सब रोगियों और कंगालों का सहायक और सब असहाय और दुखियों का शांति दाता हो। हे दयाशील प्रभु परमेश्वर, हमारी सुन। हे स्वशक्तिमान परमेश्वर, एक बार फिर हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर विश्रामवार के दिन के लिए खुदा, जो आपने हम सबों को दिया और हम सब से आपने खुदा अपनी महिमा ली, उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं खुदा कि इस माह जितनों का भी जन्मदिन है खुदा, हम उन सब को आपके रक्षाकरी हाथों में सौंपते हैं। विशेष रूप से खुदा अर्शल अल्बर्ट जिसका जन्मदिन है, 19 तारीख को मिस्टर नीरज टिमोथी जिनका जन्मदिन है, और हिमानी गोडबोले, नेहा मड़की, मोनिका मड़की, मिस्टर एसपी दिलराज और मिस्टर मनोज मसीह, और जिनका हम नाम नहीं ले पा रहे हैं खुदा, उन सब को भी जिन्होंने इस माह में अपने जन्मदिन को मनाया है खुदा, उन सब को हम आपके रक्षाकरी हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं खुदा कि आप अपने अनुग्रह में, अपनी दया में इन्हें बनाए रखें। और जिस तरह खुदा आज तक आपने उन्हें सुरक्षित रखा है, हर प्रकार की विपत्ति से, महामारी से, बीमारियों से बचाया है, आगे भी इस नए वर्ष में आप उनके साथ हो और उनकी हर एक मनोकामनाओं को खुदा आपके चरणों के निकट लेके आते हैं। आप उन सभी मनोकामनाओं को सुने खुदा, अपनी इच्छा में शामिल करें और इस नए वर्ष में खुदा उनकी हर एक मनोकामना को आप पूरा करें खुदा, उन्हें बहुत आयत की आशीष प्रदान करें खुदावन। हम उसी प्रकार खुदा प्रार्थना करते हैं जितनों की इस माह में एनिवर्सरी है खुदा, हम उन सब को भी आपके रक्षाकारी हाथों में सौंपते खुदा। विशेष रूप से श्री विनीत अल्बर्ट और शालिनी अल्बर्ट और श्री रंजन लाल और रत्ना लाल जिनकी शादी की वर्षगांठ इस माह है खुदा, और जिन लोगों की भी वर्षगांठ है खुदा, उनको भी हम आपके रक्षाकारी हाथों में सौंपते हैं। और इस जोड़ों पर खुदा आपकी सदा आशीष बनी रहे खुदा, आपका प्रेम में ये जोड़े सदा बढ़ते और बढ़ते चले जाएं, एक आदर्श परिवार का गठन करते हुए खुदा आपके प्रेम को, आपके चरित्र को अपने जीवन से इस संसार में आपके नाम को ऊंचा उठाने वाले बन पाए खुदावन। हम हृदय से धन्यवाद देते हैं खुदा हमारी कलीसिया के सभी कार्यों के लिए खुदा, जो आपने अपने नियंत्रण में लिए और अच्छी तरीके से पूर्ण किए खुदावन। जितनों का विवाह पुकारा है खुदा, उनको भी हम आपके रक्षाकारी हाथों में सौंपते हैं, उनके परिवार को आपके रक्षाकारी हाथों में सौंपते खुदा। आप उन सब को भी आशीषित करें और अपनी पवित्र आत्मा से भरें खुदा, ताकि हर एक कार्य आपकी इच्छा के अनुसार शांतिपूर्वक तरीके से उनके विवाह कार्यों में संपन्न होने वाला बन पाए खुदावन। और हमारी कलीसिया के सभी प्राचीनों को भी आपके रक्षाकारी हाथों में सौंपते खुदा, जो इस कलीसिया के एक स्तंभ खंभे रहे हैं खुदा और इस कलीसिया की उन्नति में हमेशा अपना योगदान दिया खुदा। उन सब को भी आप आशीषित करें खुदा और होने दीजिए खुदावन कि वो सब हमारे साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर खुदा आपकी महिमा, प्रशंसा, बढ़ाई निरंतर करते रहें खुदा। हम प्रार्थना करते हैं खुदा, जो हमारी कलीसिया के लोग इस समय दर्द से, पीड़ा से, बीमारियों से पड़े हुए हैं खुदा, हम उनके लिए आपकी चंगाई को मांगते खुदा। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते खुदा अनुग्रह मैथ्यूस के लिए खुदावन, जिसके पैरों में सूजन एवं दर्द है खुदा। हर्षित लिंकन के लिए खुदावन, जो चंगाई जिन्हें आपने दी है खुदा, हमारी प्रार्थनाओं को सुना, पर अभी भी खुदा वो पूरी तरीके से उनकी मेमोरी नहीं आई है, उसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं खुदा। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन चंद्रभूषण दयाल के लिए खुदा, कि हम निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं खुदा और हम विश्वास करते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और इन्हें आप अपनी चंगाई प्रदान करेंगे। हम प्रार्थना करते हैं खुदा दीनदयाल लाल की चंगाई के लिए खुदावन, और हम प्रार्थना करते हैं खुदा विशेष रूप से अविनाश यादव के लिए, जिनका हाल ही में एक्सीडेंट हुआ खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं हेमा मैलिन सिंह के लिए खुदावन,
इन सब को खुदा आपके रक्षा करे हाथों में सौंपते खुदा, आप इन्हें अपने पंखों तले छुपाएं और होने दे खुदा कि अपने लहू भरे हाथों को बढ़ा के खुदा आप इन्हें छुएं और इन्हें पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें खुदा। ये सब खुदावन आपकी जीवित गवाही को लेकर खुदा इस संसार में आपके नाम को ऊंचा उठाने वाले बन पाए खुदा। होने दीजिए खुदावन कि इन सब के जीवन में एक अद्भुत गवाही, एक अद्भुत चमत्कार को आप दिखाएं खुदावन, ताकि ये आपकी महिमा प्रशंसा हम सब के साथ मिलकर करने वाले बन पाए और इस संसार के छोर छोर तक खुदा आपके जीवित गवाह ठहरने वाले बन पाए खुदा। एक बार फिर हृदय से सारी बातों के लिए धन्यवाद देता हूँ। हे परमेश्वर, हम इस पृथ्वी पर परदेसी और यात्री हैं, इसलिए हमारी सहायता कर कि हम सत्य, विश्वास और धार्मिक जीवन द्वारा स्वतः को आगामी लोक के लिए तैयार करें। जब तक दिन है हम वही करें जो तूने हमें करने को दिया है, क्योंकि रात आती है जिसमें कोई कुछ काम नहीं कर सकता। जब हमारी मृत्यु समीप हो तब हमें अपनी सामर्थ से संभाल और अपने अनंत निवासों में ग्रहण कर। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर सदा सर्वदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। अपने हृदय परमेश्वर के सामने झुकाकर आशीष ग्रहण करें। प्रभु हमें आशीष दे और हमारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश हम पर चमकाए और हम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख हम पर प्रकट करे और हमें शांति दे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। हम अपनी आराधना के अंतिम क्रम में लगे हुए गीत को गाएंगे, गीत नंबर 679। सोना
आप सभी को जय मसीह की प्रभु के कुशल से अब आप जाएं।